नमो नारायण। व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा विकट स्थिति, मुश्किल स्थिति जो जीवन में हो सकती है वो ये है कि जब उसकी आयु उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन वो अपने आप को आंतरिक रूप से कमजोर अनुभव करना शुरू कर देता है। उस समय पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, उसको चिंता, तनाव और विषाद की स्थिति बन जाती है और ये चिंता उसे और ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचा देती है। तो इस स्थिति से बाहर निकलना और जल्दी से जल्दी बाहर निकलना ये बहुत जरूरी है अगर आपको अपने जीवन को और मानसिक स्थिति को ठीक रखना है। इन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, ये दो भागों में मैं बांटना चाहूंगा। पहला है निदानम परिवर्जनम, यानी कि जिस कारण से जीवन में समस्याएं आई हैं उन कारणों को जीवन से समाप्त करना। जब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अनुभव होगा कि हर समस्या का कारण जो है वो अति भोग ही है, यानी कि हमारी इंद्रियां जो अलग अलग विषयों में विचरती रही और हमने उन पर अंकुश नहीं लगाया, विवेक का प्रयोग नहीं किया, उसकी वजह से आज स्थिति बिगड़ी है। तो सबसे पहले तो जहां गलती हो रही है उस गलती को जीवन से हटाओ, उसका सुधार करो, तो आधी समस्या तो यहां समाप्त हो जाती है। बाकी जो क्षति हुई है उसको ठीक करके अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में 3 प्रकार की औषधियों का वर्णन आता है। पहली होती है रसायन औषधि, जो आपको लंबा जीने के योग्य बनाती हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट लेकर के आती हैं, आपको सेलुलर लेवल पर हील करती हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं और आपको रोगों से लड़ने के योग्य बनाती हैं। ये होती हैं रसायन औषधियां। दूसरी होती हैं बल्य, यानी कि शरीर में बल को बढ़ाती हैं, वजन को बढ़ाती हैं आपके और आपको मजबूत बनाती हैं। तीसरे स्थान पर होती है वाजीकरण, यानी कि जो पुरुषों में समस्याएं हैं अनेक प्रकार की, उन समस्याओं को समाप्त करने वाली होती हैं। इन तीनों ही प्रकार के गुण जिन औषधियों में हैं उन औषधियों को मैं आपको कहता हूं। यहां पर जो हमारी पहली औषधि है यह है अश्वगंधा। अश्वगंधा में भी मैं बताऊंगा अश्वगंधा क्षीर पाक आपको किस तरीके से बनाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले समझें कि आयुर्वेद में अश्वगंधा को बल्य पुष्टिदा कहा गया है। बल्य पुष्टिदा यानी कि ये शरीर में बल को बढ़ाने वाली भी है और शरीर को पुष्ट करने वाली भी है, यानी कि ये एक बल्य औषधि है जो मैंने अभी कहा। दूसरे स्थान पर इसको उत्तम रसायन कहा गया है, यानी कि ये रसायन की तरह काम करती है, आपको बहुत ही आंतरिक रूप से मजबूत बेहतर बनाती है, आप लंबा जीते हैं और ऊर्जावान रहते हैं, तो ये रसायन की तरह काम करने वाली होती है। साथ ही कहा गया है कि हंती वात कफादि कान, यानी कि बढ़े हुए वात को कम करती है और कफ का शमन करने वाली होती है। अब जब आपके शरीर में वात बढ़ता है तो आपने भी देखा होगा कि जिसके बाल उड़ने लगे, त्वचा खराब होने लगी, शरीर सूखने लगा, जिसको ब्लोटिंग रहती है, आप देख लेना उसको यौन समस्याएं भी रहेंगी, क्योंकि ये जो वात है ना बढ़ी हुई, ये आपके सातों धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को सुखा देती है। और जब धातु आपके पुष्ट नहीं रहते हैं तो आप किस तरीके से आंतरिक रूप से मजबूत अनुभव करेंगे। तो ये बढ़ी हुई वात को कम करती है। और कफ, कफ का मतलब है शरीर में मेद धातु बढ़ेगा, मेद यानी कि फैट बढ़ेगा, और जितना फैट बढ़ता है उतनी मांसपेशियां कम होती हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता चला जाता है। तो ये फैट को कम करती है, मांसपेशियों को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है तो मांसपेशियां बढ़ती हैं। तो इस तरीके से अश्वगंधा काम करती है। अब ये समझे कि अश्वगंधा क्षीरपाक का निर्माण कैसे करना है जो आपको बड़े लाभ देगा। 2 कप की मात्रा में इसके लिए आपको पानी लेना है और 1 कप दूध लेना है। 2 कप पानी, 1 कप दूध को एक आपको पात्र में लेना है और उसको चूल्हे के ऊपर रखना है। उसमें आपको 1 छोटा चम्मच की मात्रा में अश्वगंधा पाउडर डालना है और इसको तब तक उबालना है जब तक ये जो जल है इसमें ये वाष्प बन करके ऊपर ना चला जाए और केवल आपके पास दूध और अश्वगंधा का ये योग आपके पास रह जाएगा। तो जो ये वस्तु आपको अब प्राप्त हुई है ये अश्वगंधा क्षीर पाक है। इसमें आपको मिश्री डाल करके इसको मीठा कर लेना है और इसको आप सुबह खाली पेट ग्रहण करें और उसके बाद तब तक आप कुछ नहीं खाएंगे जब तक आपको दोबारा भूख नहीं लगती है। ये पचने में भारी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें पानी का अच्छी मात्रा में प्रयोग किया था, क्योंकि अगर हम ज्यादा उबालते हैं दूध को तो दूध ग्रीसी हो जाता है, गरिष्ठ हो जाता है और वो पचने में भारी हो जाता है। लेकिन ये अश्वगंधा क्षीरपाक आपके लिए सहज रहेगा। तो ये आपका हुआ अश्वगंधा का प्रयोग जो आपको सुबह करना है। अब दूसरे स्थान पर जो चीज है जिसका प्रयोग करना है यह है शिलाजीत। शिलाजीत भी रसायन है और एक उत्तम रसायन है। शिलाजीत वाजीकरण का काम करती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाली होती है। शिलाजीत में एक तत्व पाया जाता है जो है फल्विक एसिड। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर को रिजुविनेट करता है और आपको बड़ा अच्छा लाभ देने वाला होता है।
शिलाजीत का प्रयोग कितने समय तक करना है और कितनी मात्रा में करना है ये समझो। तो इसका प्रयोग आप संध्या में कर सकते हैं। सुबह आपने अश्वगंधा क्षीर पाक लिया, संध्या में आपने शिलाजीत का प्रयोग किया। 7 हफ्ते तक शिलाजीत का निरंतर प्रयोग करने के बाद 1 महीने का अंतर आपको देना है और फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा भी आप ध्यान रखें, इसका सुरक्षित प्रयोग है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 मिलीग्राम से लेकर के 250 मिलीग्राम की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल उत्तम रहेगा आपके लिए। तो ये आपको संध्या में शिलाजीत का प्रयोग करना है। पानी से भी ले सकते हैं और दूध से भी ले सकते हैं, दोनों ही चीजों से इसका प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी शिलाजीत का प्रयोग आप कर सकते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे आपके सुविधा के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी जो हमारी औषधि हुई ये है शिलाजीत। अब तीसरे स्थान पर जो आपको ग्रहण करना है वो है गोखरू। गोखरू को वाजीकरण औषधियों में सर्वोपरि स्थान दिया गया है, यानी कि ये बहुत ही गुणकारी है, उत्तम है। अब इससे आपको लाभ क्या क्या होंगे समझें। सबसे पहला है कि ये यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। यूरिन की मात्रा को बढ़ा करके शरीर को डिटॉक्स करने का काम ये करता है। अगर यूरिन से संबंधित आपको समस्याएं हैं जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या, यूरिन ठीक से नहीं आना, बार बार यूरिन में जलन होना या फिर बार बार इन्फेक्शन की स्थिति बनना, तो इन स्थितियों में भी ये बड़ा अच्छा काम करता है गोखरू। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाला होता है, इस प्रकार से काम करेगा। ईडी की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या में ये पुरुषों में बड़ा अच्छा काम करता है। ये बल्य होता है, यानी कि शरीर में बल बढ़ाता है और पुष्ट करने का शरीर को ये काम करता है। लेने का तरीका बिल्कुल सामान्य है। दूध लेना है आपको गर्म करके और उसको मिश्री डाल करके मीठा किया, इसको आपने फाँका 1 चम्मच की मात्रा में, 1 छोटा चम्मच, और ऊपर से आपने दूध ग्रहण कर लिया। ये इसकी प्रयोग विधि है। साथ ही ये भी समझ लो कि गोखरू स्वभाव में ठंडा होता है, तासीर में गर्म नहीं होता है। तो जो लोग कहते हैं कि हम वाजीकरण औषधियां नहीं ले पाते हैं, शरीर में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उनके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्वभाव में ठंडा है और इससे कोई आपको असुविधा नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में जब आप इसको गर्म दूध के साथ प्रयोग करते हैं तो जो इसकी शीतलता वाला गुण है वो आपके ऊपर अत्यधिक नहीं पड़ता है, यानी कि आपको कोई असुविधा नहीं होती है, आराम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 ही औषधियां मैं बताऊंगा और यही आपके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह काम करेंगी। सुबह आपने अश्वगंधा क्षीर पाक लिया, संध्या में आपने जल के साथ शिलाजीत ली पहले, और शिलाजीत लेने के लगभग 1 घंटे के बाद दूध के साथ आपने गोखरू का जो ये चूर्ण लिया है, ये आपके लिए एक पूरी तरह से काम करने वाला मैंने एक प्रयोग बता दिया। और मैं यहां कह दूं कि आपको जो भी शारीरिक क्षति लगती है, नुकसान लगता है, कमजोरी लगती है, जो भी आपको लगता है कि मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, अब मैं कैसे सुधार करूं, ये औषधियां आप प्रयोग करके देखें, आपको इनसे बड़े लाभ मिलेंगे। निश्चित रूप से ये अपना प्रभाव दिखाएंगी और आप कहेंगे कि हाँ, मैंने समय रहते सही निर्णय लिया, मैं संभल गया, तो आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करता हूं। जब आप ये अनुभव करेंगे तो इस वीडियो पर आप पुनः आकर के अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे बड़े उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।